मेरे ससुर के कमरे से रोज़ मुझे एक औरत की रोने की आवाज़ आती, जबकि मेरी सास तो कब की मर चुकी थी और वह आवाज़ सिर्फ रात में आती। मुझे तो बहुत डर लगता। एक दिन सच्चाई जानने के लिए मैंने जब खिड़की से झाँका और झाँक कर जब देखा तो मेरे तो पसीने छूट गए। मैं तो खड़ी खड़ी काँपने लगी, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम दिव्या है। हम दो बहनें हैं, एक मुझसे छोटी, उसका नाम रोशनी है। हमारा कोई भाई नहीं है। हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते एक छोटे से गांव में। गांव से ही स्कूल से हमने पढ़ाई पूरी करी। उसके बाद मेरे लिए रिश्ते ढूंढने लगे मेरे मम्मी पापा, क्योंकि आप लोग तो समझ ही सकते हो कि गांव की लड़की 17 से 18 साल की हुई कि उसकी शादी की बातें घर पर ना हो पर रिश्तेदार में होने लगती हैं। मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे लिए जल्दी रिश्ते ढूंढने लगे। मेरे पापा की कपड़े की शॉप थी। वह शॉप अच्छी खासी चलती थी। मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल गया। लड़का बहुत ही अच्छा था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। वह अपना खुद का काम करता था। अच्छी खासी इनकम हो जाती थी। और लड़के के घर में इसका एक छोटा भाई और उसकी छोटी बहन थी। उसकी माँ को साल पहले ही गुजर गई थी। उसके पापा थे और उन्होंने कुछ ज़्यादा मांग भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि मुझे बस एक अच्छी लड़की और सुशील लड़की चाहिए। इसलिए मेरे पापा ने सगाई तुरंत कर दी। उनको वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। पहले हमारी सगाई हुई और 2 महीने बाद फिर हमारी शादी भी हो गई। ससुराल में पहुंच गई मैं। ससुराल में बहुत ही बड़ा घर था। नौकर चाकर भी लगे थे, क्योंकि मेरे पति अच्छा खासा कमा लेते थे। सास दुनिया में थी नहीं। ननद और देवर दोनों पढ़ने जाते थे। मेरे पति भी काम पर जाते, तो घर का काम कौन करता। इसलिए उन्होंने नौकर चाकर रखे हुए थे। शादी के बाद मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। मेरे पति मेरे पास आए और बोले, देखो दिव्या, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर मैं अपने भाई बहन और पापा से भी बहुत प्यार करता हूँ। तुम भी उन्हें अपना भाई बहन की तरह प्यार करना। मेरे पापा को तुम अपने पापा समझना और उनकी सेवा करना। मैंने भी उनसे कह दिया कि आप चिंता मत करो, यह मेरा घर है और मेरा परिवार है। इससे अच्छे से देख रेख करूँगी मैं। उसके बाद मैं अपने देवर और ननद का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। मेरे पति को एक भी मौका ना मिले मुझसे उदास होने के लिए। इसलिए मैं सारे काम फटाफट कर देती थी। नौकर चाकर सब काम करते थे, पर घर पर खाना तो मैं ही बनाती थी, क्यों कि मेरे पति और मेरे देवर ननद को सबको मेरे हाथों का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। तारीफ़ करते करते थकते नहीं थे। एक रात की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। जब मैं अपने कमरे में जग देखा तो उसमें पानी ख़त्म हो चुका था। मेरे पति सो रहे थे। मैंने उनको जगाया कि पानी ख़त्म हो गया है, पानी ले आओ, मगर वो बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। फिर मैं ही किचन में गई। मुझे अकेले जाना पड़ा, मगर मुझे अकेले में डर लग रहा था। फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा मन तो नहीं कर रहा था, पर प्यास भी लग रही थी। फिर मैं खड़ी होकर किचन की तरफ जाने लगी। पूरे घर में अंधेरा था, सन्नाटा था। मुझे डर भी लग रहा था, पर क्या करूं। किचन तक पहुंच गई। किचन में जग भरा पानी से और वहां से फटाफट जल्दी जल्दी कदम रखकर अपने कमरे में जाने लगी। जैसे ही मैं ससुर जी के कमरे के बाहर से होकर गुजरी, क्योंकि मेरे कमरे से और किचन के बीच में ससुर जी का कमरा था,
मुझे किसी औरत की रोने की आवाज़ आई। मेरे तो पसीने छूट गए। मैं इतने फटाफट भागकर अपने कमरे में आई और अपने पति को बताया कि ससुर जी के कमरे से किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही है। पर मेरे पति ने एक भी बात नहीं सुनी और वह सोते रहे। मुझे उस रात नींद भी नहीं आई। मैं सोच रही थी कि ससुर जी के कमरे से किसकी आवाज़ आ रही है। मेरी सासू माँ तो जिंदा ही नहीं है। फिर मैं डर के मारे मुझे रात को नींद कहाँ आने वाली थी। मैंने मेरे पति को बोला, सुबह होते ही मैंने मेरे पति को बोला कि जब मैं किचन में पानी लेने गई थी रात को, तब पापा जी के कमरे से किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी। हमारी सासू माँ तो है नहीं, तो पर किसकी आवाज़ आ रही थी? फिर मेरे पति ने बोला, तुझे ऐसे ही लग रहा होगा और कहाँ से औरत कहाँ से आ गई। फिर यह बात मैंने नंद देवर को नहीं बताई। हो सकता है कि वो डर जाएं, अपने ही घर में डर डर के रहे, इसलिए यह बात मैंने अपने तक ही रखी। सिर्फ फिर मेरे पति बोल रहे थे, तेरा वहम होगा। मैंने सोचा शायद मेरा वहम ही हो सकता है। फिर मैं वह बात भूल कर बिल्कुल नॉर्मल हो गई और सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। एक दिन मेरे पति अपने काम से थोड़ा लेट आए। मेरे ससुर जी भी अपने कमरे में जाकर सो चुके थे। मेरे देवर और नैना दोनों सो चुके थे। नैना मेरी ननद का नाम है। मेरे पति आए तो मैं किचन में खाना गर्म करने के लिए गई। वहाँ से जब मैं वापस आई तो मुझे ससुर जी के कमरे से फिर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। मैं फटाफट अपने पति के पास आई और उनसे बोला कि देखो, आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपने कानों से सुन लो। अभी भी ससुर जी के कमरे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। पर मेरे पति जैसे ही भागकर मेरे साथ मेरे ससुर जी के कमरे के बाहर खड़े हुए, कम से कम 10 से 15 मिनट हो गई, पर कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब आवाज़ कहाँ चली गई। जब मैं अकेली होती हूँ तभी मैं आवाज़ मुझे क्यों सुनाई देती है? कहीं मेरा वहम तो नहीं। फिर मेरे पति मुझे डांट कर अपने साथ वहाँ से ले गए। फिर हम लोगों ने खाना खाया और मैं सो गई। दूसरे दिन मैंने सोचा कि आखिर यह आवाज़ कहाँ से आती है। मैं इसका अच्छे से पता लगा कर रहूँगी। अपने ही घर में मैं आखिर कब तक डर डर के घूमूंगी। मैं तो सबूत के साथ ही अपने पति को बताऊंगी, तभी मेरे पति मेरा विश्वास करेंगे, नहीं तो वो मेरे बातों पे विश्वास ही नहीं करेंगे। अपने यही देखने लगी कि कब आवाज़ आए। एक रात को किचन से अपने कमरे में वापस आ रही थी सोने के लिए, तो मुझे तुरंत आवाज़ आई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन मेरे ससुर जी तो सो रहे थे। फिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। आखिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। आवाज़ बंद हो गई। फिर मैं अपने ससुर जी के कमरे से अपने कमरे में आकर सो गई। दूसरे दिन सुबह मेरी मम्मी का फ़ोन आया। मेरी मम्मी ने कहा कि तेरी छोटी बहन की सगाई है, अपनी पूरी फैमिली को लेकर आ जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं शाम तक आ जाऊंगी। तो मैं मेरे पति को और अपनी ननद, अपने देवर, अपने ससुर के साथ अपने मायके पहुंच गई। वहां पर मेरी बहन के सगाई का फंक्शन चल रहा था। एक दिन हम वहां पर रुके। जैसे ही सारे मेहमान चले गए तब मैंने मेरी माँ को सारी बात बताई। माँ, मेरे ससुर जी के कमरे से रोज़ किसी औरत की रोने की आवाज़ आती है। मेरी सास तो कब की मर चुकी हैं। मुझे तो यह समझ ही नहीं आता कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। मेरी माँ ने मुझे एक तरीका बताया जिससे मैं पता लगा सकती थी कि मेरे ससुर जी के कमरे में से
किसकी रोने की आवाज़ आती है। मेरे मम्मी ने कहा कि तेरे पास कैमरा तो होगा, अगर नहीं है तो एक बाज़ार से ख़रीद लेना, उसके बाद ससुर जी के कमरे में लगा देना। उस कैमरे का वीडियो अपने फ़ोन पर कनेक्ट करके देखना। फिर मैं वहाँ से अपने घर आ गई। उसी दिन मैंने ससुर जी के कमरे में कैमरा लगवा दिया। एक दिन मैंने इस बारे में ससुर जी से भी बात की, मगर मेरे ससुर जी ने कहा कि मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आती, मेरे कमरे में तो कोई नहीं रोता। मैंने बोला शायद आप गहरी नींद में सो जाते होंगे, इसलिए आपको समझ नहीं आता होगा। लेकिन ससुर जी ने बताया कि उनके कमरे में, मैंने नहीं बताया उनको कि उनके कमरे में मैंने कैमरा लगवा दिया है। तो जैसे ही रात हुई, मैंने अपने फ़ोन पर देख रही थी ससुर जी के कमरे में क्या हो रहा है। ससुर जी कमरे में जाकर रजाई ओढ़कर सो गए। 1 घंटे बाद मुझे एक औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ कैमरे पर गौर से देखा, ससुर जी के कमरे के खिड़की के बाहर की साइड खुलती है तो उस खिड़की पे मुझे एक औरत जैसी दिखाई दी। इस औरत की आवाज़ थी वह जो मुझे सुनाई दे रही थी। फिर मैंने तुरंत अपने पति को जगाया और उनको वीडियो दिखाया, तो मेरे पति ने मेरी बात पर विश्वास किया। नहीं तो वो विश्वास नहीं करते कि पापा जी के कमरे से किसी औरत की रोने की आवाज़ आती है। तो मेरे पति को भी विश्वास हो गया। उसके बाद हम तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने घर के बाहर आए। पापा के कमरे की खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी जो कम से कम 70 साल की होगी। हमने जाकर उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके बाद वह बोली कि मैं चुपके से यहाँ आ जाती हूँ, क्योंकि अगर वह खुली सड़क पर सोएगी तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, और वह मेरे घर के बाहर सोई तो उसे थोड़ी गर्माहट रहती है, वो फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम रोती क्यों हो। तो उसने कहा कि यहाँ पर रात को बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं रोती हूँ। तब मुझे जाकर सारी सच्चाई समझ आई। मेरे पति को भी समझ आ गई कि मुझे किसके रोने की आवाज़ आती थी। मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। फिर हमने उस औरत को एक कंबल ला के दे दिया ओढ़ने के लिए। सुबह होते ही हमने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, जहाँ पर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता। आजकल पता नहीं क्यों बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। मेरी तो माँ है नहीं, हम उसे बहुत मिस करते हैं। पति ने कहा पापा जी को उसकी आवाज़ें क्यों नहीं सुनाई देती होंगी। मैंने सोचा कि पापा जी दवा खाकर सो जाते हैं, शायद दवा का असर हो जाता होगा, इसलिए उनको नहीं सुनाई देती होगी और वह कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में सो जाते होंगे दवाइयों के असर में। उसके बाद रोने की आवाज़ कभी नहीं आई। फिर हम अपने घर में आराम से रहने लगे। मेरे दिल से डर भी ख़त्म हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँगी ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।